क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रज़ा है। और आज बैठक हुई थी, बैठक हुई थी कि पिछले 2 साल से अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि TRE4 का नोटिफिकेशन जो है सम्मानजनक पदों पे आए। सरकार द्वारा वादा भी किया गया, कभी 1,70,000 पे, कभी 1,60,000, 1,20,000, 80,000, 50,000 और फाइनली 20,000 पे जो है लोचा अटक गया है। शिक्षा मंत्री से पूछा गया एक पत्रकार द्वारा कि जब जो है 46,000 पदों पे ऑलरेडी याचना चली गई है BPSC के पास, उसको नोटिफिकेशन देना है, तो आप फिर से नए 20,000 पद क्यों सृजित करना चाहते हैं और फिर क्यों इतने कम सीटों पे आप वैकेंसी देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री हम हैं कि आप हैं। तो क्या वो घर से शिक्षा मंत्री बन के आए हैं, जन्म लिया शिक्षा मंत्री के रूप में, कि हम ही लोगों ने उन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में चयनित किया है? तो जब वो युवाओं के लिए शिक्षा मंत्री है, जब शिक्षा जगत में सुधार के लिए, जब अच्छी खासी वैकेंसी देने के लिए शिक्षा मंत्री है, तो फिर वो इतना जो है रावण वाला अहंकार क्यों ला रहे हैं? तो जो माननीय सरकार है, शिक्षा मंत्री जी हैं, सम्राट चौधरी हैं, उनसे यही कहेंगे कि जब आप पूर्व में जो है आपकी सरकार ने घोषणा कर चुकी है कि 46,000 पदों पे जो है नोटिफिकेशन हम देने वाले हैं, BPSC ने भी जो है पॉडकास्ट के माध्यम से बोला कि हम 25 अप्रैल से जो है आवेदन जो है 46,000 पदों पे दे रहे हैं, तो फिर आप इसमें जो है हमें उलझा क्यों रहे हैं, टाल मटोल क्यों कर रहे हैं? बोली कि 1 लाख देंगे पूरे 5 साल में, तो 1 लाख देंगे तो भविष्य किसने देखा है? आपने कहा TRE1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, TRE4 2024 में होगा, TRE5 2025 में होगा। TRE4 अभी तक हुआ नहीं, 2 साल हो गया। तो आप ही ने बताया, चुनाव से पहले TRE5 का भी टाइम दे दिया था, बोला दिया कि चुनाव के जस्ट बाद TRE4 का हम लोग परीक्षा ले लेंगे और TRE5 जो है 2026 में देंगे। TRE5 तक आप कैलेंडर जारी कर दिए थे, तो फिर आप हमें तो मूर्ख ही बना रहे हैं। हम लोग मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे छात्र हैं। इन्हीं हाथों से हमने आपको वोट दिया है और इन्हीं हाथों से आपको सत्ता से उतारेंगे अगर हमारी जो है मांगों को आप इस तरह से कुछ लेंगे तो। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू कुमार हुआ। अच्छा, आप भी स्टूडेंट लीडर है, छात्र नेता भी है? यहाँ कैंडिडेट हुए अच्छा। TRE4 का। अच्छा। और साथ साथ है मामले को शुरू से ही क्या लग रहा है जिस तरीके से 46,000 से 20,000 पे ले आ गए, तो 20,000 मंजूर है? क्यों मंजूर होगा? ये तो छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी है और इनकी जो ज़बरदस्ती का तानाशाही रवैया से छात्रों पर थोपना चाहते हैं, ये मानने वाले छात्र नहीं हैं। और इनको याद रखना होगा कि ये धरती, बिहार की धरती पूरा देश का नेतृत्व दिया है। JP आंदोलन शायद भूल गए, क्योंकि आंदोलन का उपज नहीं है। हम लोग इतिहास के किताबों में पढ़े हैं कि जब प्रकाश आंदोलन ने पूरे देश का नेतृत्व दिया। और ये छात्रों को सोच रहे हैं छात्राओं को लाठी बरसा करके, पुलिस से पिटवा करके सबको घर में सुता देंगे और चुपचाप हो जाएंगे। ये लड़ाई जारी है। 8 तारीख से जो पिटाई किया गया, फिर 20 को वहाँ पे सभी लोग को अरेस्ट किया गया। ठीक है, ये लड़ाई जारी रहेगा और ये जब तक मांगे 46,000 पर ये नहीं मानेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये ऐसे इनको तो खुद जो राज्य और देश चलाने लायक नहीं, ऐसे लोग बैठ गए। हम लोग को शर्म आता है कि इतने बेवकूफ़ लोग हम लोग प्रशासन चला रहे हैं। यहाँ पढ़े लिखे कोई पोस्ट ग्रेजुएट, सीटेट टेस्टेड पास छात्र नौजवान हैं और उनको लाठी से बरसाइएगा और अंगूठा छाप 5वां पास और अलूल जलूल डिग्री लेकर के देश और राज्य चलाइएगा। देश और राज्य दीजिए, हम लोग के हाथ में कैसे चलता है दुरुस्त करके दिखाते हैं। ठीक है, शिक्षक यहाँ पे जो समाज का जो रीढ़ होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, निर्माता होते हैं देश का, उन पर लाठी आप चार्ज करवाइएगा तो देश में सुरक्षित कौन है? यहाँ विद्वान लोग लाठी खा रहा है, अमूर्ख लोग शासन में है, पूरा एकदम मजे मस्ती में है, एकदम कि पूरा सब कुछ ठीक चल रहा है। तो यहाँ माने कोई सुरक्षित है? आगे की रणनीति क्या है? आगे का रणनीति है कि 30 तारीख तक इनको अल्टीमेटम दिया गया कि 30 मई तक आप सब कुछ ठीक ठाक कीजिए, नहीं तो 1 तारीख को फिर हम लोग सभी पर मिल करके डिसीजन लेंगे और ये लड़ाई और आगे बढ़ेगा। और आप ये भूल जाइए कि छात्र चुप बैठने वाले हैं, बहुत सीरियस लड़ाई होगा। और ये आंदोलन सिर्फ बिहार का नहीं है, पूरे देश भर में मैसेज चला गया है, इसलिए पूरे देश में इसका समर्थन है और ये बहुत ज़बरदस्त होगा। और जिस तरह से JP आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन होगा, एकदम सीरियस। तो क्या लग रहा है आपको TRE4 में जो 20,000 सीट दे रहे हैं सरकार, ये मंजूर नहीं है? बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये सरकार जो है कि पूरी तरह से तानाशाही पर उतर चुकी है और ये इतना झूठ बोली है, झूठ पर झूठ बोलते गई है कि अब जो है कि छात्रों का इन पर से विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। इसी के कारण छात्र जो है कि पूरे 2 साल इंतजार करने के बाद लगातार 2 साल से इनसे मांग कर रहा है और ये 1,20,000 से घट के 80,000 आए, 80,000 से घट के 55,000 आए, 55 से 46,000 और 46 से 20,000 पर लटक गए। इसलिए इनकी सरकार से विश्वास खत्म हो गया है। छात्र जो है कि
ये अगर मांग नहीं सुनते हैं तो छात्र पूरे बिहार भर में संगठित होकर और चरणबद्ध तरीके से इनके खिलाफ आंदोलन करेगा। इनके पास जितना लाठी है, गोली है, बंदूक है, ये चलाने का काम करेंगे। और ये छात्र जो है वो लाठी गोली खाकर भी वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि बिहार में लाखों लाख पद खाली है, शिक्षा का हर क्षेत्र में खाली है। आप बहाली तो दीजिए, आप बहाली नहीं दीजिएगा, इसमें स्टूडेंट का क्या गलती है? क्या लग रहा है सौरभ जी आपको कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होगा हर एग्ज़ाम से पहले एक बार आंदोलन करना ज़रूरी है? देखिए, या तो एग्ज़ाम के पहले करा लीजिए कि एग्ज़ाम हमको चाहिए, और नहीं तो दूसरा एग्ज़ाम के बाद कराइए, कोई पेपर लीक जरूर होता है। बिहार की सब परीक्षाओं के परीक्षार्थी जानते हैं कि जैसे ही परीक्षा में आप इंटर करेंगे तो आपके मन में सवाल कौनता रहेगा कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। होता भी है, मुझे लगता है कि सभी परीक्षाओं में, चाहे कर्मचारी चयन बिहार SSC के हो, पुलिस का हो, दरोगा का हो, BPSC हो, TRE हो, मुझे लगता है कि तमाम परीक्षाओं में या किसी दूसरे राज्य में भी अगर पेपर लीक होंगे तो उसका जो लिंक आप देखिएगा तो बिहार से जरूर मिलेगा, चाहे बगल में उड़ीसा हो, झारखंड हो। तो नेट का भी एग्ज़ाम लीक हो गया। नीट का हुआ एग्ज़ाम, TRE के जो सेटर थे संजीव मुखिया, उसी का बेटा डॉक्टर CPM पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र रहा है, वही नीट का सरगना है। तो यह सब सरगना जुड़ा हुआ है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई होती है और दिखावा होता है कि हमने इन लोगों पर चंगू मंगू पर कार्रवाई की। अगर वाकई में सरकार प्रतिबद्धता जगाए कि हम पेपर लीक धांधली सेटिंग रोकेंगे तो आपकी हिम्मत है, आपकी एजेंसी को अगर हिम्मत है तो बड़े लोगों पर कार्रवाई करके देखिए। नीट आज से हुआ है लीक, 17 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, 24 में भी हुआ, 26 में हुआ। तो पैटर्न चल रहा है कि पेपर लीक कराना है, धांधली सेटिंग करनी है। कैसे न्याय होगा? न्याय तो इसी प्रकार से है। तो सरकार को चाहिए कि पेपर लीक, धांधली सेटिंग, एंटी पेपर लीक कानून भले ही बन गया है, ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है। ठोक के एकदम कानून बना के नहीं, उस पर ठोस कार्रवाई कीजिए, पेपर लीक धांधली सेटिंग सब रुकेगा। लेकिन सरकार की मंशा तो है नहीं। और जब छात्र अब यदि सड़क पर उतरे अपने हक अधिकार के लिए तो लाठी, देखिए लाठी कहाँ से चलता है। पेपर लीक रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद नहीं है, लेकिन छात्रों की मांग के ऊपर लाठीचार्ज जो है मुस्तैदी से चलाना है, कहीं से घुसने नहीं देना है। तो इस तरह की मानसिकता रहेगी तो पूरे देश में आंदोलन होंगे। अब ये झारखंड में हुआ, उत्तर प्रदेश में 69,000 पद की बहाली को लेकर आपने देखा, रेंगते हुए अभ्यर्थी शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री के घर पर गए। तो बिहार में भी वही आंदोलन चल रहा है। TRE 4 को लेकर किए गए वादे पर सरकार प्रतिबद्ध नहीं है। सरकार की बातों पर हम लोग थाली बजाकर उनको जगाने का काम किया कि तुम जग जाओ, तुम जगो, लेकिन तुम लाठी चला रहे हो। तो कितनी बार लाठी चलाओगे भाई? जितनी बार चलाओगे उतनी बार। कभी कोई डरा है क्या आपके लाठी से? कोई नहीं डरने वाला है। कोई छात्र अभ्यर्थी आतंकवादी नहीं है, गुरवादी नहीं है। अपनी मांग को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चाहे जितनी बार हो, अभी 11 बार आंदोलन हुए हैं, 21 बार नहीं 111 बार आंदोलन करना हो तो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आज इस बैठक में तय हुआ है कि आगामी 1 जून के बाद पुनः बैठक करके हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। क्या लगता है जो 20,000 दिया है सीट, 20,000 मंजूर है? किसी को मंजूर नहीं है। आप किसी शिक्षक अभ्यर्थियों को उला के आप देख पर करवा तो लीजिए, चैलेंज है। 20,000 जो सीट है ना, ये मजाक है हम लोग के साथ। सरकार मजाक कर रही है और अभ्यर्थियों को समझिए तो शोषित कर रही है। ये सीट ठीक नहीं है। हमें 46,000 पदों पर जो बहाली आ रही थी वो हमें दिया जाए, हमारी यही मांग है। नहीं तो फिर से सड़क पे उतरेंगे 30 मई के बाद। जैसे 46,000 को आधा कर दिया गया, क्या सरकार अपने सीट को आधा करना चाहेगी? अपने चुनाव में नहीं करना चाहेगी तो हम लोग को कैसे मंजूर हो जाएगा? अगर वो मंजूर करना चाहते तो हम लोग नेता अमन है। क्या अमन जी, आज की बैठक में क्या हुआ? छात्रों से हम लोगों ने बात किया कि क्या आप लोगों को 20,000 जो है मंजूर है, तो साफ कहना है कि 20,000 मंजूर नहीं, केवल चाहिए तो 46,000 ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो ये जो सरकार बर्बरतापूर्ण तरीके से जो नियम बना रहा है, जब चाहे उल्टा पुल्टा नियम बना रहा है, उसके विरुद्ध में जब तक 46,000 पदों पर वैकेंसी अगर नहीं निकलेगी तो 1 तारीख को यानी कि 30 मई यानी 1 जून को हम लोग एक बैठक करेंगे और आंदोलन का घोषणा करेंगे। हमें कोई गुरेज नहीं है। ये सरकार लाठियाँ मारे, ये सरकार FIR करे, ये सरकार जेल भेजे या ये सरकार फांसी पर चढ़ा दे। जब डोमिसाइल लागू नहीं था तब बड़े खुल के आपने वैकेंसी दिया और बाहर के स्टेट वालों को फ़ायदा मिला, लेकिन जब डोमिसाइल लागू हुआ तो बिहार के लोगों को क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उप मुख्यमंत्री रहते हुए एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट क्या था? तो वो ट्वीट था साहब कि 80,000 प्लस पदों पर वैकेंसी। आपने कहा था कि TRE 4 में खाली पद 21,397 पद जो है उसको TRE 4 में भरा जाएगा। फिर क्यों आखिर में 20,000 कम क्यों? TRE 3 में जो रह गया वो उतना भी नहीं। TRE 3 में 21,397 पद खाली था, वो तो उतना भी आप नहीं दे रहे हैं।
तो साफ साफ जो अधियाचना शिक्षा विभाग के द्वारा 46,595 पदों पर बीपीएससी को भेजा गया था, या तो उस पर नोटिफिकेशन जारी हो, नहीं तो छात्र आंदोलनरत रहेंगे। तो आगे की रणनीति क्या है? 30 तारीख के बाद फिर आंदोलन होगा? 30 तारीख के बाद 30 तारीख तक हम लोगों ने सरकार को एक समय दिया है कि साहब माई बाप छात्रों के हक में फैसला दीजिए। अगर आप नहीं दीजिएगा तो 1 तारीख को नई डेट की घोषणा होगी और हम आंदोलन के लिए अग्रसर होंगे। सरकार क्यों सीट घटा रही है बार बार? तो सवाल सरकार से पूछना चाहिए, सरकार क्यों, क्या उनका नियत भी है? जब आपने अधियाचना भेजा था तो कहा था कि 22 सितंबर से 27 सितंबर को हम एग्ज़ाम लेंगे TRE 4 का। अब तो भैया मई ख़त्म हो रहा है, जून आ रहा है, यहाँ तो नोटिफिकेशन का भी कोई चर्चा नहीं है। तो क्या आपकी नियत है? तो जब नियत में खोट होता है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, लोकतंत्र में संविधान के दायरे में रह के हम इन तुगलकी फरमान जारी करने वाले लोगों से लड़ेंगे। धन्यवाद। तो क्या लग रहा है कि TRE 4 में जैसे PT और मेंस की बात चल रही है, तो ये मंजूर है? देखिए सिंपल सी बात है, TRE आ ही नहीं रहा है। आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ कि TRE नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आने का कारण? शिक्षक बहाली आ रहा है, सिर्फ ये छात्रों का हकमारी कर रहे हैं। TRE अगर आएगा तो PT और मेंस नहीं होगा, और केवल शिक्षक बहाली आएगी तो उसमें PT मेंस होगा। लेकिन 20,000 पद पर PT मेंस हमें देने में कोई गुरेज नहीं है, हम PT मेंस देंगे। लेकिन कब देंगे? जब हम 2 साल से तैयारी करते रहते PT मेंस के फॉर्म पर, तब हम एकल पद्धति एग्जाम की तैयारी करते रहे और अचानक आप कहिएगा PT मेंस देने के लिए। क्या समझ के रखे? मूर्ख समझे हैं? नहीं, पढ़े लिखे हैं, और इतना पढ़े लिखे ज़रूर है कि आपके नकारेपन का जवाब आपसे आंख में आंख मिला करके दे सकते हैं। TRE ठीक है, PT मेंस लीजिएगा, आप 46,000 पदों पर वैकेंसी निकाल दीजिए और एकल पद्धति से एग्ज़ाम ले लीजिए, और अगले साल से जो 20,000 पद दीजिएगा, इस नोटिफिकेशन में कह दीजिएगा कि अगले साल से जो 20,000 पद देंगे उस पर PT मेंस होगा। हम देने के लिए तैयार हैं, छात्र देने के लिए तैयार है, लेकिन इस साल मंजूर नहीं है। जी धन्यवाद। तो ये थे छात्र नेता अमन। इनका कहना है कि PT मेंस अगर लेना है तो TRE 4 में 46,000 वैकेंसी दीजिए, इसके बाद जो TRE 5 आएगा उसका पूरा एक समय दीजिए, हम PT मेंस देने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार TRE 4 में 46,000 से कम सीट पर मंजूर नहीं, और 30 मई तक सरकार को अल्टीमेट है। अगर उसके बाद 1 जून के बाद फिर छात्र नेता बैठक अपना बुलाएंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद एक बड़ी आंदोलन की एक आयोजन बनाया जाएगा। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।